वफा कर चले। तुम्हारे इन-लॉज इनवाइटेड हैं डिनर पे बेटा। मेरे ज़हन से निकल गया था। सोहेब वो तुम्ही से तो मिलने के लिए आ रहे हैं। जो भी किया है आज तक आपके लिए और आपके बच्चों के लिए किया है, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया मैंने। मेरा क्या है, मैं तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेती हूँ। सादिया बेगम, ये कहानियां उसको सुनाओ जो तुम्हें जानता ना हो। पड़ा हुआ ये नहीं कि दरवाजा ही देख ले कौन आया है। सजाद, जा कोई आया है तुझसे मिलने। कौन आया? क्या नाम बताया है? हाँ, कामी कह रहा है तेरे कॉलेज का दोस्त है। अम्मी वो कामी नहीं, मुसीबत है मेरी। आपने इसको क्या बोला है? अच्छा, तू बड़ा जिलेदार लगा हुआ है, तुझसे पूछ कर दरवाजे पे आने दिया करूं दोस्तों को। पहले भी तो आते रहे हैं दोस्त तेरे। उनकी बात और है अम्मी, ये बहुत खतरनाक शख्स है। खतरनाक कैसे? इसने कोई खुदकश जैकेट तो नहीं पहनी हुई? अम्मी आप उसको जाकर कहें कि मैं कॉलेज आ चुका हूँ। भाई अब मैं नहीं कह सकती, मैंने उसे कह दिया कि तू घर पे है। मुझे पता होता तो मैं उसको भगा देती दरवाजे से। अल्लाह, आइंदा वो आया ना, उसको बाहर से ही चलता कर देना आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, भगा दूंगी। अभी तो जाना, जा, मैंने उसे कह दिया तू घर पे जा। अच्छा सुन, चाय बनाऊं क्या? हरगिज नहीं, मैं 2 मिनट में उसको चलता कर रहा हूँ, आप मेरे लिए चाय बनाएं। हेलो जी सर। सर मैं तो अभी बिजी हूँ, आप मिस फाइका से कह दीजिए, वही कंपनी के गेस्ट को एंटरटेन करती हैं। जी जी सर, गॉट इट। यही प्रॉब्लम है इन प्राइवेट कंपनीज की, किसी भी एम्प्लॉय के एब्सेंस पे उसका काम दूसरे को दे देते। तुम यहाँ भी आ गए हो? एक मिनट, मैं तुम्हारे बॉस का रिस्पेक्टेड बिजनेस एलाय हूँ और अभी तुम्हें ऑर्डर्स आए हैं ना बिजनेस लंच पे जाने के लिए। अभी मैंने सुना है। Am I right? ये भी तुम्हारी कोई घटिया चाल होगी है ना? I swear मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे न्यूली एम्प्लॉयड हो। मैं तुम्हारे बॉस का बहुत पुराना क्लाइंट और सप्लाई पार्टनर हूँ। मैंने आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी है। लेट्स गो फॉर लंच। देखो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हारे बॉस को बोल देता हूँ कि वो किसी और को भेज दे, ताकि मुझे जॉब से जवाब मिल जाए। बहुत मेहरबानी आपकी, चलिए। हाँ भाई, चला गया तेरा दोस्त? तू तो कह रहा था 2 मिनट में वापस आ जाएगा, तूने तो 2 घंटे लगा दिए। आपकी वजह से। आप अगर उसको ना बताती कि मैं घर पे हूँ तो ये मुसीबत ही ना आती। अच्छा बाबा, ये देख, माफ कर दे तू मुझे, गलती हो गई मुझसे। वैसे था कौन ये कंबल? कॉलेज में अम्मी एक सियासी जमात का कारकुन है। अच्छा, तो तुझसे क्या काम पड़ गया उसे? वो जिस लड़के से मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, वो उनकी मुखालिफ जमात का था। बस उसी मुद्दे को कैश करवाने आया था। क्या तू आसान अल्फाज में नहीं समझा सकता मुझे? मुझे नहीं समझ आ रही तेरी ये गाड़ी उर्दू। ओहो अम्मी, वो मेरी और उसकी लड़ाई को बढ़ावा देने आया था और वो ये भी चाहता है कि मैं उसकी जमात में शामिल हो जाऊं। तो इससे तेरा क्या फायदा होगा? उसकी जमात में शामिल हो गया तू तो। इसमें भी उन्हीं का फायदा है। एक और कार्ड का उल्लू वर्कर जो मिल जाएगा उनके इशारों पे नाचने के लिए। लो, अब ये भी बगैर किसी फायदे के काम लेंगे तुझसे हैं? मुफ्त में नहीं अम्मी, 50,000 ऑफर कर रहा है मुझे। 50,000? नौशीन, तुम अपना बैग मेरी गाड़ी में भूल गई थी। थैंक्स बट नो थैंक्स। कम ऑन यार नौशीन, मैं कब से तुम्हें सॉरी कर रहा हूँ और तुम हो कि पुरानी बातें लेकर बैठी हो। हमारे दरमियान कभी कोई पुरानी बात थी नहीं,
अब किन बातों के हवाले देने की कोशिश कर रहे हैं? आई नो, मैं मानता हूँ तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं खुलूस नीयत से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। You got nuts in your head. मुझे आपसे ताल्लुक तो क्या बातचीत भी नहीं रखनी है। जूतों समेत मेरी आंखों में घुसना बंद कर। हाय अल्लाह, कितना हसीन लग रहा है ये सेट मुझ पर। मेरी तो हसरत ही रह गई है कि इतना हसीन सेट पहन के मैं खानदान में जाऊं शान से। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? एटम बम बना रही हूं। आप तो कह रही थी आपके पास कोई पैसा जेवर नहीं, तो फिर ये इतना महंगा नेकलेस कहां से आया? कहां छुपा के रखा था इसे? बकवास बंद करो। ये सेट मेरा थोड़ी है, ये तो अर्शी का सेट है। वो तो मुझे बस बहुत याद आ रही थी ना वो, तो मैंने सोचा कि मैं ये सेट निकाल के ही देख लूं। बस कर दे अम्मी, बस। मैं सब समझता हूँ, किसको बेवकूफ बना रही हैं? बात सुनो, मेरा बाप बनने की ना जरूरत नहीं है, समझ आ गई तुम्हें? आपने तो मेरे बाप को किसी गिनती में कभी शुमार नहीं किया, तो मेरी क्या औकात है? बको मत, जो काम है वो बोलो। भूख लगी है मुझे, खाना चाहिए। भूख? अभी तो खा के गए हो, अभी तो 4 घंटे भी नहीं हुए फिर आ गए तुम। मतलब मैंने कोई फचे का होटल खोला हुआ है क्या? हर वक्त भूख भूख भूख। खाना ही तो मांगा है, कुछ और तो नहीं, जो इतनी बातें सुना रही हैं। हाँ भाई, मैं तो माँ हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो सब मना है ना। तुम्हारे जो दिल में आता तुम वो बोलते चले जाओ। अगर जलील ही करना था मुझे तो पैदा ही क्यों किया? तंग आ गया हूं सजाब की जिंदगी से, खुद को खत्म कर दूंगा किसी दिन। बाहर जाके बातें कर, मेरा दिमाग ना चाट। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हूं मैं। क्या हुआ सजाद, बाहर क्यों बुलाया? और ये क्या उठा लाए हो? जनाब अपना दिल, और साथ ये मजेदार बिरयानी भी। तुम भी ना सजाद, इसकी क्या जरूरत थी? उम्मीद है तुमने खाना नहीं खाया होगा अब तक। हाँ, बस अभी अभी लंच ब्रेक हुआ था कि तुम्हारी कॉल आ गई कि जल्दी से बाहर आओ, तो परेशान ही हो गई थी। फिर तुम्हें सही वक्त पर आया, मुझे बहुत भूख भी लगी है। खाना खाएं? सजाद, तुमने आज भी यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर ली ना, ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत लॉस होगा। यार वो एक इशू चल रहा है यूनिवर्सिटी में, इसकी कोशिश कर रहा हूँ चंद दिन अवॉइड करूँ। कैसा इशू? और तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? खुशी रिलैक्स, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रुप वजह से मेरी लड़ाई हुई थी, इसीलिए अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। झगड़ा? तो तुम मैनेजमेंट को उनकी कंप्लेन करो ना, वो लोग एक्शन लेंगे। सियासी लोग हैं, मैनेजमेंट ऐसे लोगों के आगे पानी भरती है। सियासी लोग? सजाद, अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो तुम ट्रांसफर ले लो अपनी यूनिवर्सिटी से। अब इतने भी कोई तुरम खान नहीं है, तुम फिक्र मत करो। मुझसे तुम्हारी टेंशन हो रही है। मैंने कहा ना फिक्र मत करो। आओ अब खाना खाते हैं। अच्छा चलो, आओ अंदर कैंटीन में। चलो। और ये बिरयानी लाने की क्या जरूरत थी? खाना होता है कैंटीन में। सबको मैं ही बुरी नजर आती हूँ, ये अच्छा है। अब अपनी औलाद को भी कोई अच्छा बुरा नहीं सिखा सकता। क्या हो गया, आप किससे लड़कर आ रही हो? अरे मैं किससे लड़ूंगी, मैं तो आज अपने नसीबों को रो रही हूँ। ना शौहर अच्छा मिला और ना ही औलाद। लो, ना मैं 3 में हूं ना 13 में। घर की स्याह सफेद की अकेली वारिस हो, फिर मैं बुरा क्यों हो गया? तो और किसे कहूँ? आज तक आपने मेरा कभी साथ दिया है? हमेशा ये सर मैंने अकेले ही फोड़ा है। इसीलिए कह रहा हूं कि ना उनकी तरबियत ढंग से की है और ना कोई सूझबूझ दी है। जिसका जो जी चाहे करता फिरता है। मैं बाप हूं, लेकिन किसी को मेरी इज्जत करना नहीं सिखाया। यहाँ मैं अपना रो रही हूँ, आपने नई बीन बजानी शुरू कर दी है। मुझे आप ये बताएं, आज तक आपको इस घर में किसी ने कुछ कहा है? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जवान औलाद और बिफरा हुआ घोड़ा एक बार काबू से निकल जाए तो फिर आदमी सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप समेत सारी औलाद को कभी कोई तकलीफ ना हो। जितना मैं तरसी हूं, मेरी औलादें ना तरसे। लेकिन हुआ क्या, आखिर में तो मैं ही बुरी बनी ना। अच्छा, ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जाओ मेरा चार्जर लेकर आओ, मेरी खबरें निकल जाएंगी। वाह वाह वाह, ना फिक्र है ना फाका, ऐश करे काका। खबरें तो इस तरह देख रहे हैं जैसे अखबार आप में ही निकालना है। जल्दी लेकर आओ। सारे काम मैं करूं,
ये सब बैठ के खाएं। अरे नौशीन, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, प्लीज 5 मिनट मेरी बात सुन लो। मेरा आप वेट कर रहे हैं? मैंने तो इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी आपसे। प्लीज यार, अब तो गुस्सा थूक दो, बस बहुत हो गया ना। ये जो आप यार यार कहकर मुझसे बात करें ना, आपका और मेरा इस तरह का कोई मजाक है नहीं। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, वो बस फ्लो में निकल गया, मगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है आपको मुझसे? अच्छा ऐसा करते हैं, कहीं चल के आराम से बात कर लेते हैं, फिर मैं सारी बात बता देता हूँ। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा, समझ आ गई आपको? तुमने अभी तक उस लंगूर को छोड़ा नहीं? अजीब लड़की हो तुम। जहन्नुम में जाओ तुम। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुहेब, तुम्हारे और उसके बीच में कोई बात हुई है क्या? तो उसने आपको भी इन्फॉर्म कर दिया? नहीं बेटा, उसने कोई शिकायत नहीं की तुम्हारी। वो तो सिर्फ गिला कर रही थी कि शायद तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम उसकी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मामा, मैं बिजनेस मीटिंग से थका हुआ आया था और वो मुझे कहती है कि मैं उसके साथ किसी फजूल किस्म की कॉकटेल पार्टी पे जाऊं। आई मीन, आर यू सीरियस? व्हाट? कॉकटेल पार्टी? हो, तो आपको इल्म नहीं था उसकी ऐसी फजूल एक्टिविटीज का? नहीं सुहेब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो समझी थी कि वो हमसे थोड़े ज्यादा लिबरल हैं। लिबरल? मामा, शी हैज नो बाउंड्रीज एंड आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ टोटल मिसमैच। नहीं सुहेब, ऐसा नहीं कहते। मैं बात करती हूँ उनसे। प्लीज मामा, उसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स अ डन डील। नौशी, हाथ मुंह धो लिया हो तो चल के खाना खा लो भाई, ताकि मैं भी किचन समेटूं और कोई और काम करूं। वो मैंने आपको मना तो किया था कि कोई काम मत कीजिएगा, मैं आके कर लूंगी। अच्छा, ताकि मेरा बेटा ना आकर मुझे आंखें दिखाए कि एक तो वो बाहर का काम करके आती है, ऊपर से घर का बोझ भी उस पर डाल देती हैं आप। वो आप नाराज क्यों हैं? भाई मेरी क्या मजाल है कि तुम लोगों को मैं कुछ कहूं। अक्ल की बात करना ना इस घर में वैसे ही गुनाह बन गया है। अच्छा आप इधर आए, यहाँ बैठे, बताएं मुझे क्या बात हुई? इतना सा कहा था कि काम कर ले, अच्छी ऑफर मिल रही, इतनी अच्छी तनख्वाह है, मगर उसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। कौन सी नौकरी? सज्जाद ने तो मुझे किसी नौकरी के बारे में नहीं बताया। कोई खास नौकरी होती तो जरूर बताता। खास ही थी, वरना कौन सा महकमा देता है 50,000 रुपए तनख्वाह? 50,000? लेकिन ये सैलरी तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो ज्यादा है। अरे भाई, उन्होंने कौन सा इसकी डिग्री का अचार डालना है, सीधा साधा काम ही कराना है इससे। अम्मी, आपका क्या मसला है? वो नौकरी मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? सजाद, अगर अच्छी नौकरी है और अच्छी सैलरी है तो तुम काम कर क्यों नहीं लेते? क्योंकि दिमाग खराब हो गया इसका। ये समझता है माँ तो पागल है, बोलती रहती है, आज भी बोल बोल के चुप कर जाएगी। तुम मुझे बताओ डिटेल में। कुछ खास नहीं है यार, अम्मी का तो तुम्हें पता है, मोहल्ले में अगर खैरात भी बट रही हो तो वो कहती हैं झोली भर कर क्यों नहीं लाए। छोड़ो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है इस लड़के की। वैसे भी हर वक्त इसके दिमाग में खुन्नास भरा रहता है, पता नहीं कहाँ आवारागर्दियां कर रहा होगा। अम्मी, आप सारा दिन अहमद के पीछे पड़ी रहती हैं, वो ताकर यही करेगा ना। बस कर दो, मैंने कोई इसके मुंह पे कोई तोप का गोला नहीं मार दिया है।
क्या कह रही हूँ मैं? यही कह रही हूँ ना कि जरा पढ़ लो, कोई काम कर लो। अपनी पढ़ाई तो उसने सारी जिंदगी नहीं की, तो अब कौन सा कर लेगा? नौशीन, अब तुम भी मुझे बातें सुनाओगी? मैं कोई पागल नहीं हूँ कि तुम लोगों से हर वक्त अपनी बेइज्जती करवाऊं और फिर भी मैं अपने दिल का हाल तुम लोगों को सुना देती हूँ। अम्मी मेरा वो मकसद नहीं था। अच्छा आप परेशान ना हो, अगर थोड़ी देर में अमर नहीं आता तो मैं खुद आती हूँ घर पे। नाफिस। अब कहाँ जाना है तुमने? वो अम्मी का फोन आया था, अमर काफी देर से बाहर गया हुआ, घर नहीं आया। लो, ये तो तुम्हारी माँ की पुरानी आदत है। पहले अमर को इस कदर छूट दे दी उसने, और अब जब वो हाथ नहीं आ रहा उनके तो वो रोना गुना कर रही है और परेशान तुझे किए जा रही है। पप्पू अब्बू तो जा नहीं सकते, तो मुझे ही करना है ना। भाई उन लोगों से कहो कि अपने घर के मसाइल वो खुद हल किया करें। तुमने ना बिल्कुल ही नकारा बना दिया और अपने ऊपर बोझ ही ले लिया उनका। उधर कुछ होता नहीं है, वो फौरन फोन खड़का देती है कि भागी चली आओ, और तुम भी बगैर किसी से पूछे भागी ही चली जाती हो। ये भी एक घर है बीबी, इसको भी घर समझो। अब बहुत हो गया, तंग आ गई हूं मैं। अम्मी! हाँ, क्या हो गया? खैर तो है? क्यों चिल्ला रहा है? कल मेरे जाने के बाद यहाँ कामी आया था। हाँ, आया तो था वो। क्या कह रहा था? तेरी नौकरी की बात कर रहा था। और क्या कह रहा था? उसने आपको कुछ दिया? हाँ ना, दिया है ना। उसने बयाना दिया है तेरी नौकरी का, 15,000 रुपए, और मैंने भी उससे हामी भर ली है भाई। पक्की हो गई तेरी नौकरी अब। अम्मी मुझे वो पैसे ला कर दे, अभी जाके उस कामी के मुंह पे मारता हूँ। तेरे दिमाग में ना अकल की जगह भूसा भरा हुआ होगा, मेरे नहीं। वो पैसे तो तुझे हरगिज नहीं मिलने वाले, भूल जा। अम्मी मैं आपके पैर पड़ता हूँ आपके, मुझे प्लीज बचा ले फंसाने से। मैं तुझे इस चूहेदान से बाहर निकाल रही हूँ जिसमें तू धंसता चला जा। क्या हुआ, आप लोग किस बात पे झगड़ रहे हैं? समझाओ अपने शौहर को, हर बात में सींग लड़ाने की आदत है इसको समझाओ। दुश्मन नहीं हूं मैं इसकी, जो कह रही हूं बिल्कुल सही है। उठ। क्या हुआ? वो किस बारे में बात कर रही हैं? कुछ नहीं है, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। अगर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? एक सियासी जमात मुझे हायर करना चाहती है, और पता नहीं उन्होंने अम्मी को क्या सब्ज बाग दिखा दी। मेरे पीछे पड़ी हुई है कि ज्वाइन करूं मैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसा फजूल काम करने की, उन्हें साफ इनकार कर दो। चीख चीख कर मना कर चुका हूं, सर में दर्द हो रहा है अब। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, सही है? कोई जल्दी नहीं है, टाइम दे रहा हूँ, टाइम। जवाब हाँ होना चाहिए, वरना क्या मार दोगे मुझे? मरे तेरे दुश्मन जानी, ना मारते ना मरने देते हैं, क्या समझा? बस करो सादिया, तुम्हारे अपने ही बोए हुए बीज हैं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि ये औलाद इतनी घटिया निकलेगी, तो मैं कभी भी इनके लिए वो सब कुछ ना करती जो मैं कर गई। अब रोने से क्या होगा, बस करो।